मौर्य एक बार फिर अपने सक्सेस कैंपस के YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो गौर फरमाना है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ने वाले डेंजरस रूल। हाँ, यही सिंबल है डेंजरस का। और कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को एवरेज में डेंजरस रूल से, तो गौर फरमाना है। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है तो आपके सामने ये रहा, तो गौर फरमाएंगे। किसी कक्षा के छात्रों का औसत भार 56 किलोग्राम है। यदि लड़कों का औसत भार 60 किलोग्राम हो तथा लड़कियों का औसत भार 50 किलोग्राम हो, तो कक्षा के लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा? कैसे बनाएंगे? हाँ, हम लोग ये डेंजरस रूल यूज करेंगे और आसानी से बनाएंगे। तो गौर फरमाना है। बोला क्या क्वेश्चन में कि एक क्लास है, उस क्लास के टोटल बच्चों का जो एवरेज वेट, औसत भार है, वो है 50 किलोग्राम, सॉरी 56 किलोग्राम, 56 केजी है। तो जो औसत भार है उसको रखेंगे हम लोग बीच में, 56 केजी। ये क्या है? औसत भार है पूरे क्लास का। जब टोटल का एवरेज, मतलब बॉयज गर्ल्स, क्योंकि क्लास के अंदर कौन होगा? बॉयज होगा और गर्ल्स होगा। जब दोनों का मिलाकर दिया हो उस एवरेज को रखेंगे यहां पे। अब बोला है कि लड़कों का जो औसत भार है वो दे रखा है 60 केजी, 60 किलोग्राम, और लड़कियों का दे रखा है, गर्ल्स का 50 केजी। एक बार फिर से इसको समझिए। जो पूरे क्लास के बारे में बात कर रहा, तो क्लास के अंदर बॉयज गर्ल्स दोनों हैं। अब जो दोनों का एवरेज होगा वो हमेशा यहां लिखेंगे बीच में, और जो बॉयज का होगा बॉयज के नीचे, और गर्ल्स तो गर्ल्स के नीचे। अब इसका हम लोग करेंगे डेंजरस रूल, जो आपको हम लोग सिंबल बनाए थे से। ये हमारा हो गया डेंजरस रूल। अब क्या करना है इसको करना है क्या? 60 में 56 घटाएंगे, डिफरेंस करेंगे, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? 4। अब है 56 में 50 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 6। अब ये जो आएगा ये हमेशा रेशियो में आएगा, और ये देखिए कट रहा है तो इसको काट देना है, 3:2। ये क्या निकल गया? बॉयज एंड गर्ल्स के संख्याओं का रेशियो। मतलब अगर 3 लड़का होगा तो 2 लड़की होगी। ये क्या निकल गया? इनके संख्याओं का रेशियो। उम्मीद करते आपको बेहतर समझ में आया होगा। गौर फरमाएंगे, ध्यान दें। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक कक्षा की औसत आयु 15.8 वर्ष है, 15.8 वर्ष है। मतलब एक क्लास है, तो क्लास के अंदर बॉयज गर्ल्स दोनों होंगे। जब दोनों के बारे में जो एवरेज दे रखेगा उसको हमेशा रखेंगे बीच में, 15.8 वर्ष दे रखा है। अब कहता है इस क्वेश्चन में, लड़कों का औसत आयु जो है 16.4 वर्ष, बॉयज का जो दे रखा है वो 16.4 वर्ष, और गर्ल्स का जो दे रखा है 15.4 वर्ष, 15.4 वर्ष। तो पूछा क्या हमसे है? पूछा गया है तो कक्षा में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या है? मतलब बॉयज और गर्ल्स के संख्याओं का रेशियो निकालना है ना? तो ध्यान देना है, कुछ नहीं करना है। नाम डेंजरस रूल है, सिंबल डेंजरस का है, लेकिन हाँ चुटकियों में बनेगा। बस गौर फरमाते रहिए। डिफरेंस कितने का? 0.4 है ना? 15.8 में 15.4 जाएगा तो 0.4 बचेगा। अब इधर का डिफरेंस करेंगे, 16.4 में 15.8 जाएगा तो बचेगा 0.6। सबको डिफरेंस करने तो आता है, हमको इधर से इधर और इधर से इधर करना होता है। अब यहां पे हमेशा रेशियो में होगा, ये हमेशा रेशियो में। 1 डिजिट के पहले पॉइंट है, यहां भी 1 डिजिट के पहले पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, और फिर 2 से 2 बार में, और 2 से ये 3 बार में। तो ये क्या निकल गया हमारा? रेशियो बॉयज और गर्ल्स के संख्याओं का। क्लियर फंडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक कक्षा के छात्रों का औसत भार 38 किलोग्राम है। मतलब क्लास के अंदर
बॉयज गर्ल्स दोनों हैं और दोनों का जो एवरेज दे रखा है वो 38 दिया हुआ है। तो बॉयज गर्ल्स दोनों का दे रखा है तो हमेशा बीच में रखेंगे 38 केजी दे रखा है। बढ़िया। अब बोलता है आगे क्वेश्चन में, इनमें से लड़कों का औसत भार 42 किलोग्राम, बॉयज का जो दे रखा है वो क्या है 42 केजी। अब आगे क्या बोलता है, तो लड़कियों का भार 33 किलोग्राम है, लड़कियों का 33 केजी। तो पूछा क्या क्या नहीं, भी आगे और बोल रहा है, सुनिएगा क्या कह रहा है। यदि लड़कों की संख्या 25 हो, यदि लड़कों की संख्या 25 हो, मतलब बॉयज जो हैं वो 25 गो हैं, बॉयज का संख्या दे रखा है इस बार, लड़कों की संख्या दिया हुआ है। तो पूछा है हमसे क्या, लड़कियों की संख्या क्या है। तो लड़कियों की संख्या, इसका संख्या निकालना है, बात समझना है, बस वही करना है, ये गौर फरमाना है। तो कैसे करेंगे ये, और हमको क्या करना होता है डिफरेंस। तो डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा यहां पे 5 और 42 में 38 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 4। ये क्या निकला, हमने बताया था रेशियो निकलता है उनके संख्याओं का, मतलब 5 लड़के तो 4 लड़कियां हैं। लेकिन यहां पे बोल चुका है कि लड़कों की संख्या कितनी है 25 है। तो जब लड़कों की संख्या 25 है तो लड़कियों की संख्या कितनी है। तो जब लड़का का रेशियो 5 है तो लड़की 4 है रेशियो में, और संख्या में कितना 25 है। तो देखिए बॉयज का रेशियो 5 है और संख्या कितना दिया बॉयज का 25। तो हमको देखना है कि ये कितना का मल्टीपल है ये। तो 5 को 5 से इंटू करेंगे, 5 इंटू 5 तो 25 हो जाएगा, है ना। 5 इंटू 5 करें तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो इसको भी वही कर देंगे 4 इंटू 5, क्योंकि यहां पे 5 आ रहा है इसलिए यहां भी 5। तो 4 इंटू 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो बॉयज गर्ल्स कितनी है तो 20 है। अगर 25 लड़का है तो लड़की 20 है, क्योंकि रेशियो तभी 5:4 आ पाएगा। तो 5 से 5 बार में, 5 से 4 बार में, फिर रेशियो वही बन जाएगा। क्लियर है। तो लड़कियों की संख्या कितनी आई 20। ये आपको बहुत बेहतर समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आएगा। जाएगा कहां, आना तो यही है। क्वेश्चन हमारा है, एक कंपनी में कुल 400 कर्मचारी कार्यरत है। एक कंपनी के अंदर 400 कर्मचारी हैं जिनमें अफसर और मजदूर हैं, मतलब ऑफिसर हैं और मजदूर हैं। तो गौर फरमाना है, एक कंपनी के अंदर ऑफिसर और मजदूर, ऑफिसर मजदूर जिनमें टोटल संख्या दे रखा है 400। बढ़िया। अब कहता है आगे क्वेश्चन में, इनका मासिक औसत वेतन 3000 रुपए है। इनका मतलब किनका, मतलब ऑफिसर और मजदूर दोनों का मिलाकर, ऑफिसर और मजदूर दोनों का मिलाकर जो उनका मासिक वेतन है वो क्या है, मंथली जो इनकम है वो 3000 है। मतलब ऑफिसर और मजदूर दोनों का एवरेज, मतलब दोनों का मतलब है तो मतलब बीच में लिखाएगा तो कितना हो जाएगा 3000 रुपए। ठीक है। अब आगे कहता है, यदि अफसर का औसत मासिक वेतन 10,000 रुपए हो, ऑफिसर का जो है ना वो 10,000 है, और मजदूर का औसत मासिक वेतन 2,000 रुपए है। मजदूर को बेचारे को 2,000 मिलता है। गौर फरमाइएगा, देख रहे हैं ना, ऑफिसर 10,000 और मजदूर 2,000। क्या लगता है आपको कि मजदूर ऑफिसर से कम वर्क करता है? इससे ज्यादा कोई वर्क तो करता है कि काम करता ही नहीं, लेकिन फिर भी पैसा कम मिलता है। तो देखिए समझने की जरूरत है, यहां पे काम करने से पैसा नहीं मिलता है, टैलेंट होने पे पैसा मिलता है। इसलिए अपने अंदर टैलेंट भरें, डेवलप करें, ना कि सिर्फ काम। काम और टैलेंट दोनों का मिश्रण जब होगा तो बहुत आगे जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता आपको। तो इनको अंदर डेवलप करें। तो ध्यान देना है, ऑफिसर का 10,000 है, मजदूर का 2,000 और दोनों का 3,000। अब इनका डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या होगा, 3,000 और 2,000 का डिफरेंस 1,000, और यहां पर डिफरेंस कितना हो जाएगा 7,000। ये क्या आएगा हमेशा रेशियो में 3 से 3 गया और 1:7, मतलब एक ऑफिसर तो 7 मजदूर होगा। मतलब एक ऑफिसर
7 मजदूर को काम करवाएगा, है ना। तो ध्यान देना यहां पे, लेकिन यहां पे बोल चुका है कि ऑफिसर और मजदूर मिलाकर टोटल 400 हैं। तो पूछा गया है कि ऑफिसर की संख्या कितनी है, ऑफिसर की संख्या कितनी है। तो गौर करना है कि ऑफिसर मजदूर कितने हैं, 400। तो ऑफिसर का रेशियो कितना है, 1, और मजदूर का रेशियो कितना है, 8। तो टोटल ऑफिसर और मजदूर मिलाकर रेशियो में कितने हो गए, 8, और ऑफिसर मजदूर टोटल कितने यहां पे दे रखे हैं, 400। तो इन टोटल को टोटल से भाग करेंगे, कितने बारे में आएगा, 50। पूछा है क्या, ऑफिसर की संख्या, तो ऑफिसर का संख्या पूछा है, तो ऑफिसर का रेशियो में गुना कर देंगे। ऑफिसर का रेशियो क्या है, 1 है ना, गुना कर देंगे 50 से, तो ऑफिसर का संख्या कितना हो गया, 50। तो 50 ऑफिसर हैं। अगर पूछता मजदूर की संख्या कितनी है, तो 50 × 7, तो कितना आता, 350। मतलब 50 ऑफिसर हैं और 350 मजदूर हैं। लेकिन मजदूर का संख्या पूछा नहीं है, तो हमको भी बनाना नहीं है। लेकिन बात समझ में आपको आ गया होगा, तो बस आपको बहुत बेहतर से आया होगा, ध्यान से वीडियोस को देखा होगा आपने। एक बार में समझ नहीं आता है, दोबारा देखिए, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगा दोबारा देखने का। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत होता है तो देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर होगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। और आपको अगर क्लियर हो चुका है, तो एक प्रश्न आपके लिए जो आपको बनाना है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। जैसे कि हम हर वीडियोस में एक क्वेश्चन आपको बनाने के लिए देते हैं और आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में देते हैं। जो लोग नहीं देते हैं तो दीजिए, क्योंकि हमको भी तो मालूम चले कि आप वीडियोस देखकर सीख पा रहे हैं और उसका आंसर दे पा रहे हैं, और भी मेरा भी एनर्जी बढ़ेगा। देखिए, जैसे आवाज को लाउड करके आपकी एनर्जी को बढ़ाते हैं, आप जब कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं तो हमारा भी एनर्जी बढ़ता है और मेहनत करने को मन करता है। तो बस गौर करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। जो प्रश्न है आपके सामने, तो यह है, एक कक्षा के छात्रों का औसत प्राप्तांक 68 है। इनमें लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 तथा लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 है। तो कक्षा में लड़के तथा लड़कियों की संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो बस बनाना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। धन्यवाद, थैंक यू।